नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआईएमसी देहरादून के बारे में। आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म निकल चुका है, डेट काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और लगातार डेट को पोस्टपोन किया जा रहा है ताकि जो कोविड की सिचुएशन चल रही है उसमें हमारे बच्चों को फॉर्म भरने का प्रॉपर टाइम मिल पाए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो ऑनलाइन फॉर्म को डिमांड कर रहे हैं, जब पेरेंट्स जाकर के फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो जो फॉर्म है वो बच्चे के घर पे, पेरेंट्स के घर पे काफी समय पे आ रहा है। यानी 10 दिन लग जा रहे हैं, 12 दिन लग जा रहे हैं, कई बार 15-15 दिन लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको समझना पड़ेगा कि आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म आपको RIMC.gov.in पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। और जब भी परिस्थितियां ठीक होंगी, एग्जाम होना ही है, सब कुछ होना है। सिर्फ ऐसी स्थिति में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज्यादा इस समय पैनिक क्रिएट नहीं करना है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों पर ध्यान नहीं देना है। आप अपना आराम से पॉजिटिवली तैयारी करवाइए। आप अपना जो भी आपके पास बेस्ट रिसोर्स है, जो भी है इस समय, अगर आपके पास कोई अच्छी बुक्स है या आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं या आपके कोई भैया दीदी पढ़ा दें, ठीक है जी। घर पे आपके पास जो भी बेस्ट रिसोर्स है उसकी मदद लेकर के आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। तो प्रॉपर जो क्लासेस हैं, मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। 3 मई से प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। चाहे वो सैनिक स्कूल है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल है, चाहे वो आरआईएमसी देहरादून है, कोई भी है। तो आपको कोशिश यही करनी है कि फॉर्म लगातार पोस्टपोन्ड हो रहा है, लगातार। और अब 21 मई फॉर्म की लास्ट डेट कर दिया गया है। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी बच्चा जिसकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में है, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, अगर आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, इसके बीच में आता है, 11.5 से 13 साल के बीच में आता है, तो फिर आप ये समझ के रखिए कि आपको प्रॉपर आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो जो भी बच्चा अभी क्लास 6 में पढ़ रहा है या क्लास 7 में पढ़ रहा है या 7th क्लास पास कर चुका है लेकिन उसका एज आ रहा है, तो अगर आपका एज आ रहा है तो आपका बच्चा अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और अगर आप आरआईएमसी देहरादून की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के नीचे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और तीसरा मेल है कि फीमेल, ये 3 चीजें आपको मुझे मैसेज करना है ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊं, आपको बता पाऊं कि क्या आपका बच्चा 2022 के लिए, 2023 के लिए आरआईएमसी देहरादून का फॉर्म भर सकता है। ये समझने वाली बात है। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी करवा लीजिए, क्योंकि जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं उसको तैयार करवाने में समय लगता है, ठीक है जी। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चीजें हैं वो आपको पहले से तैयार करनी पड़ेंगी। चाहे वो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, चाहे वो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। और वर्मा जी का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया वर्मा जी। रोहित का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अभी 11th क्लासेस नहीं स्टार्ट हो सकती हैं, आप समझो। मैं आपको पहले भी एक बार गाइड कर चुका हूं कि अभी इस समय पता ही नहीं है कि बच्चों को किस हिसाब से 11th क्लास में प्रमोट किया गया है, कितना परसेंटेज मिलेगा। बच्चे को खुद ही नहीं पता है कि उसको साइंस स्ट्रीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कॉमर्स स्ट्रीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप समझिए। तो अभी हमारा यही टारगेट है कि मई का जो महीना है, प्रॉपर 1 मंथ लगा करके बच्चों का जो पीछे का सिलेबस है, क्योंकि 2020 में भी लॉकडाउन था, बच्चों ने 10th क्लास तो करी नहीं है प्रॉपर तरीके से, उनको प्रमोट कर दिया गया है। बट आप ये समझिए कि अगर ऐसे बच्चे आगे चल के साइंस स्ट्रीम लेंगे, कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे, तो आपको पता ही है वो अपना भी बेड़ा गर्क करेंगे, वो देश का भी बेड़ा गर्क करेंगे। तो भगवान जाने वो कौन से इंजीनियर बनेंगे, कौन से डॉक्टर बनेंगे, या कौन से चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे, या कौन से एडवोकेट बनेंगे। तो टारगेट यही है कि अभी फिलहाल जब तक जानकारी नहीं मिल जाती कि किस आधार पर बच्चों को स्ट्रीम दिया जाएगा, तब तक टारगेट ये है कि बच्चों को 10th क्लास का ही रिवीजन करवाया जाएगा, पीछे का सिलेबस ही करवाया जाएगा। हालांकि अभी छुट्टियां कर दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन हमारा यही टारगेट है कि हमारे बच्चे खाली ना बैठे। इसीलिए साल में आपको पता है 90 दिन की छुट्टियां हर स्कूल में होती हैं, 3 महीने की छुट्टियां हर स्कूल में होती हैं, लेकिन हमारा यही टारगेट है कि हमारा बच्चा घर पे खाली ना बैठे। किसी भी तरीके से हमारे बच्चे की क्लासेस लगती रहनी चाहिए।
बच्चे की क्लासेस चलती रहनी चाहिए ताकि वो कुछ ना कुछ करता रहे, कुछ ना कुछ सीखता रहे, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ वो करता रहे, सीखता रहे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित, थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आप क्या करो, सिर्फ अपने 10th के आधार पर फोकस करो, क्योंकि 10th में प्रॉपर क्लासेस नहीं लगी हैं, 10th में प्रॉपर पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। तो हमें ये टारगेट करना है कि यार जो हमारा पीछे का नुकसान हुआ है, जो हमारा पीछे का सिलेबस नहीं हो पाया है, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाई है, जो हमारा टेस्ट नहीं हो पाया, उसके लिए एटलीस्ट हम पीछे का, जब तक आगे की परिस्थितियां ठीक नहीं हो रही है तब तक कम से कम पीछे की तैयारी कर पाए। शहनाज अख्तर जी का मैसेज है, बहुत ही प्यारा नाम है शहनाज अख्तर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 3 नवंबर 2010। 3 नवंबर 2010 वाला जो बच्चा है वो 6th क्लास के लिए, बच्चे के पास लास्ट चांस है 6th क्लास के लिए, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फॉर्म भर सकता है। ठीक है, 2022 के लिए सारे एग्जाम दे सकता है, चाहे वो सैनिक स्कूल का है, चाहे वो मिलिट्री स्कूल का है, चाहे वो आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र का है, चाहे आपका एपीएस दक्षाई का है, ओक ग्रोव स्कूल का है, भोसला मिलिट्री स्कूल का है। ठीक है, और अगर आपका बच्चा हमारे पास आता है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से तैयारी करता है, तो सबसे अच्छी बात यह है कि एज के अकॉर्डिंगली हम आपके बच्चे का 3 फॉर्म बिल्कुल फ्री भरते हैं, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम है पेरेंट्स को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, फॉर्म में गलतियां हो जाती हैं, और अगर आपने प्रॉपर तैयारी करी और पता चला कि किसी वजह से आपका फॉर्म गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खुल जाती है। ठीक है, तो जो भी अभी आपके पास चांसेस मिल रहे हैं, जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, रोहित जी का मैसेज आ चुका है सर, पर सीबीएसई ने तो बोल दिया है क्लास 11th के लिए, बोल दिया है, लेकिन मान लो आपने 11th क्लास में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया, ठीक है, तो अब अगर आप साइंस स्ट्रीम में एडमिशन कल को आप ले लेते हो, तो फिर क्या सीबीएसई आपको साइंस स्ट्रीम में पास करेगी? नहीं पास करेगी, ये आप समझो। इसीलिए उन्होंने सिर्फ 10th क्लास के बच्चों को पास किया है, उन्होंने 11th क्लास के बच्चों को पास क्यों नहीं किया, 12th क्लास के बच्चों को पास क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि 10th क्लास अलग चीज है, 11th और 12th क्लास बिल्कुल अलग चीज है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पास करना एक अलग चीज होती है, ध्यान से समझिए, प्रमोट करना एक अलग चीज होती है, और जब आप 11th क्लास में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं या आप कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं, तो आपको वहां पे जाने के बाद किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, अकाउंट्स में, इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं कि क्या परिस्थितियां बनती है और उसके अकॉर्डिंगली बच्चों की क्लासेस स्टार्ट की जाएगी। अभी फिलहाल हमारा यही टारगेट है कि जो भी बच्चे 11th क्लास के हैं उनको 10th क्लास का ही जो पीछे का चैप्टर है उसको अच्छे से तैयार करवाया जाए, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किया जाए, ताकि जब भी स्कूल खुले, जब भी हम उनकी क्लासेस स्टार्ट करें, चाहे वो साइंस स्ट्रीम ले, चाहे वो कॉमर्स स्ट्रीम ले, उन बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। ठीक है, अब आप ये समझिए कि गवर्नमेंट ने आपको प्रमोट किया है, तो आप खुद समझदार हैं, प्रमोट का मतलब आप खुद समझ सकते हैं। ठीक है, कि आपको ऐसे ही आगे भेजा जा रहा है बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी गाइडेंस के, ठीक है, बिना किसी एग्जाम के। इसका हमें नाजायज फायदा नहीं उठाना है, हमें समझना है कि आगे चल के हम इसको अपने आप को तैयार करें, ताकि कल को अगर हमें साइंस स्ट्रीम मिल जाए, मेडिकल मिल जाए, नॉन मेडिकल मिल जाए, तो हमें किसी भी तरह का दिक्कत ना आए। नकुल कुमार जी का मैसेज है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 वाला बच्चा क्या RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 वाला बच्चा जून वाला फॉर्म भर सकता है, दिसंबर वाला एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकता है। ठीक है, तो नकुल आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, मैं आपको यही बोलूंगा कि आपके पास प्रॉपर टाइम है, प्रॉपर आपको चांस मिल रहा है। ठीक है, तो जो एग्जाम 5 जून को होने वाला था वो पोस्टपोन्ड हो गया है, हो सकता है वो जुलाई में हो सकता है वो अगस्त में हो, एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, क्योंकि RIMC देहरादून में बहुत ही लिमिटेड बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ही लिमिटेड, तो RIMC देहरादून का एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत ईजी होता है, सैनिक स्कूल का पेपर करवाना, मिलिट्री स्कूल का पेपर कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है। जवाहर नवोदय विद्यालय का पिछले साल भी सितंबर में RIMC देहरादून का एग्जाम कंडक्ट किया गया था, क्योंकि RIMC देहरादून में बहुत ही लिमिटेड बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट में सिर्फ एक सीट है। तो नकुल आपको चांस मिल रहा है और आप 8th क्लास के लिए RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकते हैं।
रोहित, मैं आपको यही तो समझा रहा हूं कि हमें भी नहीं पता है कि सीबीएसई किस आधार पे बच्चों को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि जब प्रॉपरली हाफ ईयरली हुए ही नहीं है, प्री बोर्ड्स हुए ही नहीं है, फाइनल एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो किस आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाएगा। तभी तो हम आपको यही समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अभी आपको 11th क्लास के ऊपर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आपने 2020 में क्या पढ़ाई लिखाई करी, आप खुद ही समझदार हो। सिस्टम प्रॉपर चला नहीं है, बच्चों ने प्रॉपरली तैयारी नहीं कर पाए हैं। तो इसीलिए अभी जैसे आप 1 साल आपने इंतजार किया है, अभी हमें आपको और हमें 1 मंथ 2 मंथ और वेट करना है। हम देखते हैं किस आधार पर बच्चों को प्रमोट किया जाता है, और उसी आधार पर बच्चों को फिर स्ट्रीम दिया जाएगा कि उन बच्चों को मेडिकल देना है, नॉन मेडिकल देना है, कॉमर्स देना है, आर्ट्स देना है, उसके आधार पर ही चयन किया जाएगा। इसीलिए जो बच्चे हमारे 10th क्लास के थे जिनको प्रमोट कर दिया गया है, अभी हमारा ये टारगेट है कि मई के महीने में हमारा ये टारगेट है उनको पीछे का सिलेबस कराया जाए। 10th क्लास के जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं 11th क्लास के अकॉर्डिंगली उसको दोबारा से रिवाइज कराया जाए, दोबारा से रिपीट कराया जाए, चाहे वो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि 10th क्लास जो है वो गवर्नमेंट एग्जाम के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम उठा लो, उसमें 10th क्लास का पूरा सिलेबस आता है, उसमें 12th क्लास का एग्जाम का सिलेबस आता है। तो इसीलिए हमारा यही टारगेट है कि रादर देन हम 11th कराएं, उन बच्चों को फिलहाल अभी 1 मंथ के लिए, 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए ऐसे बच्चों को टारगेट करके हमें उनको 10th क्लास का सिलेबस कराना है, जो 11th क्लास के अकॉर्डिंगली बहुत इंपॉर्टेंट है। वंदना रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। व्हाट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ सैनिक स्कूल? इंडिया में कोई भी सैनिक स्कूल है, करीब 1,40,000 1,50,000 रुपए के करीब करीब उसका फीस आता है। ठीक है। अंकित चौहान जी, बनस्थली विद्यापीठ में इस तरह की कोई भी तैयारी नहीं करवाई जाती है। ठीक है, सिर्फ वहां पे बच्चों को आपको बोर्ड एग्जाम के लिए टारगेट किया जाता है। बहुत अच्छा स्कूल है बनस्थली विद्यापीठ, लेकिन वहां पे बोर्डिंग, अगर आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको प्रॉपर आईआईटी की तैयारी करनी है, आपको प्रॉपर एनडीए की तैयारी करनी है, तो आप एक बार कॉल करो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। जैसे गुरुकुल है, वो अलग से फीस लेकर के तैयारी करवाता है। राय स्पोर्ट्स स्कूल हो गया, आपका कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला हो गया, बहुत ही लिमिटेड ऐसे स्कूल हैं जो बच्चों को इस तरह के बोर्डिंग स्कूल को टारगेट करके तैयारी करवाते हैं। तो इस समय यही टारगेट करो कि आपको घर पे रहना है, बाहर आपको नहीं निकलना है, और जो भी आपको इस टाइम टाइम मिल रहा है, रादर देन आप पिक्चर देख रहे हैं या आप ज्यादातर बहुत ज्यादा न्यूज देख रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा नेगेटिव खबरें आ रही, बहुत ज्यादा, तो ऐसा ना हो कि उन नेगेटिव खबरों का आपके मेंटल लेवल पे उसका बुरा प्रभाव पड़े। तो आप चुपचाप अपना जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज करो। इस टाइम को खराब करने की बजाय, इस टाइम 90 to 95% लोग ऐसे होंगे जो इस टाइम छुट्टियां मना रहे होंगे, सारा दिन न्यूज देख रहे होंगे, टीवी देख रहे होंगे या मूवीज देख रहे होंगे। ठीक है, सो रहे होंगे, फिर उठते होंगे, फिर सोते होंगे, फिर उठते होंगे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ यही राइट टाइम है आगे के लिए तैयारी करने का। ठीक है, यही सक्सेसफुल लोगों की निशानी की, जब भी आपको मौका मिलता है अपने आप को रिवाइज करने का, अपने आप को बैकअप करने का, आपको फटाफट उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो अंकित चौहान जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। सुमन चौबे जी का मैसेज आ चुका है। सुमन चौबे जी, 3 मई से प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आपने जिन भी काउंसलर्स के माध्यम से अपने आपके अपने बच्चे का एडमिशन कराया है, ठीक है, उन काउंसलर को आप कॉल करो। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो नंबर दिए गए हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में आप कॉल करो और लगातार आप उनके साथ टच में रहिए। मैं हमेशा बताता हूं कि जिन भी काउंसलर्स के साथ आप जुड़े उनको कॉल करो, बार बार कॉल करो, 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 20 बार कॉल करो। वो आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे और आपको लगातार बताएंगे ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगी, उसका क्या सिस्टम है। सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। चाहे वो सैनिक स्कूल के लिए हो, चाहे वो मिलिट्री स्कूल के लिए हो, चाहे वो RIMC देहरादून हो। ठीक है, हमारा काम है बच्चे को तैयार करना। उसके बाद बच्चा कोई भी एग्जाम दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के बच्चा CHS का एग्जाम दे, NDA का एग्जाम दे, NTSC का एग्जाम दे, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टारगेट क्या है? सिर्फ बच्चे को तैयार करना। राघवेंद्र सिंह जी का मैसेज, सर क्या RIMC का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया? बिल्कुल जी, फॉर्म भी पोस्टपोन्ड हो गया, एग्जाम भी। अब आप RIMC देहरादून का फॉर्म भर सकते हैं 21 मई तक। तो आप ऑनलाइन जाइए, कॉल करो 7419999228 पर कॉल करो, पता करो और आप जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और जो एग्जाम 5 जून को होने वाला था सैटरडे के दिन, उसको पोस्टपोन्ड कर दिया है। हो सकता है वो एग्जाम आपका जुलाई में कंडक्ट किया जाए। ठीक है, तो आपको अलर्ट रहना है। आपके पास अभी प्रॉपर मई है,
प्रॉपर जून है, जुलाई है, आपके पास 2 से 3 महीने प्रॉपर है तैयारी करने के लिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट तक फाइट करना है। मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं कि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल कौन होता है? जो लगा रहता है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तक जो लगा रहता है उसको सक्सेसफुल मिलता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है कि लगातार 4 साल तक, 5 साल तक लोग जा ही नहीं पाते हैं। ऐसे ही अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करूं, आईएएस के एग्जाम की बात करूं, बच्चे तैयारी करते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो 90% जो बच्चे हैं वो पहले 2 साल में ही बाहर निकल जाते हैं, नौकरी करना स्टार्ट कर देते हैं, हार मान जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, 5%, 4%, 6% ऐसे बच्चे होते हैं जो दिल्ली जाते हैं और वो लगातार 4 साल, 5 साल, 6 साल लगातार तैयारी करते हैं और फाइनली उनको सक्सेस मिलती है। तो कोई आईएएस बन जाता है, कोई आईपीएस बन जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप इस साइकोलॉजी के साथ काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत, मैं आपको कह रहा हूँ स्वयं भगवान भी आपको नहीं हरा सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 महीना 2 महीना जिम जाकर के आप सोचोगे कि आपका पेट अंदर हो जाएगा, 4 महीने अगर आप रनिंग करके, एक्सरसाइज करके अगर आप सोचोगे कि आप फिजिकली फिट हो जाओगे, तो आप फिजिकली फिट नहीं होगे, जबकि मेंटली आप बीमार हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको फिट होना है तो आपको लगातार 12 महीने, 13 महीने, 14 महीने, 15 महीने लगातार आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगर आपको दांतों को साफ रखना है तो एक दिन ब्रश नहीं करना है, सारी जिंदगी भर रोज ब्रश करना है। समझ में आई बात? तो ऐसे ही अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको लगातार 2 साल, 3 साल, 4 साल लगातार मेहनत करनी है, ठीक है। आप उस दिन हार जाओगे जिस दिन आप अपने आप को समझने लग जाओगे कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। आज आप आईपीएल में देखिए, बड़े बड़े प्लेयर्स, चाहे वो धोनी क्यों नहीं है, बड़े बड़े प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर, क्योंकि लगातार आपको मेहनत करना है, लगातार कंपटीशन का लेवल बहुत हाई है। तो राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। राज का मैसेज आ चुका है, सर मैं पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ, मेरा नाम अनिल कुमार है, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन आपके स्कूल में कराना चाहता हूं। मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 13 नवंबर 2012 है, 13 नवंबर 2012। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, वीडियो के नीचे हमारा नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करो, हमारे काउंसलर से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार लगातार बात करो, ताकि पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। जरूरी नहीं है कि चीजें आपको 1 बार में समझ में आ जाए, 2 बार में समझ में आ जाए, आप पूरा डिटेल्ड में जानकारी लो, क्योंकि आपका बच्चा यहाँ पे आएगा, 1 साल तैयारी करेगा, 2 साल तैयारी करेगा, 3 साल तैयारी करेगा। 13 नवंबर 2012, किस्मत बहुत अच्छी है, 6th क्लास के लिए आपको लगातार 2 साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। 2022 में आपका बच्चा एग्जाम नहीं देगा, आपका बच्चा एग्जाम देगा 2023 में, 6th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम देगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल गुरुकुल कुरुक्षेत्र कब देगा? 2023 में। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अलर्ट मोड में रहना है और आप कॉल करो। फिलहाल अभी आप ऑनलाइन तैयारी करवाओ, अभी आपको सिर्फ क्या करना है, ऑनलाइन तैयारी करवानी है। जब आप हॉस्टल में आएंगे, जब आपको बुलाया जाएगा, जून में बुलाएंगे, जुलाई में बुलाएंगे, अगस्त में, जब भी आप आएंगे, फिर आपको हॉस्टल की फीस पे करनी है। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको तैयारी करवाना है, ठीक है जी। तो राज का मैसेज आया, बहुत ही प्यारा मैसेज है राज, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऑलरेडी पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो आप ज्यादा इन चीजों को गहराई से समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मैं खुद एक डिफेंस पर्सन का बच्चा हूँ, मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है, ठीक है ना। तो मैं इन चीजों को बहुत बचपन में, मैं इन चीजों को बहुत गहराई से नाप पाया हूँ कि यार जो एक मिडिल क्लास आदमी है वो कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। और आपको बता दूं कि मेरे फादर ने करीब करीब 27 साल, 27 ईयर्स लगातार इंडियन आर्मी को सर्व किया है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यार कितना मेहनत और कितना करने के बाद आपको, देखिए अगर आपको डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करना है, सैनिक स्कूल में ज्वाइन करना है, मिलिट्री स्कूल में ज्वाइन करना है, तो आपकी सोच बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, सिर्फ आप कैंटीन से सामान लेने के लिए आ रहे हैं, हॉस्पिटल फैसिलिटी के लिए आ रहे हैं, कैंटीन फैसिलिटी के लिए आ रहे हैं, तो फिर आप ये मान के चलो कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, ये आपको समझना पड़ेगा। प्रियंका जी का मैसेज आ चुका है, सर RIMC देहरादून में कौन सी क्लासेस के लिए एडमिशन होता है? क्लास 8th के लिए होता है। क्लास 6th और क्लास 7th के बच्चे क्लास 8th के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। 8th क्लास में एडमिशन होता है, हर स्टेट में 1 सीट है, यूपी को छोड़ दें क्योंकि यूपी एक बड़ा स्टेट है तो वहां पे 2 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो अदर स्टेट्स हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ 1 सीट होती है। तो आपको उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करना है, जोर लगाना है, मेहनत करना है। इस लॉकडाउन में हम लोग लगातार लगे हुए यार, किसी तरीके से पेरेंट्स की मदद करनी है।
ठीक है, 2025 तक मेरा टारगेट है कि इन बच्चों को घर से बाहर निकालना है। 10 ऐसे स्कूल तैयार करने हैं जहां पे मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश की प्रॉब्लम है, छोटे शहरों में पैसे की प्रॉब्लम है, गाइडेंस की प्रॉब्लम है। सोचिए आप, अच्छे स्कूल की प्रॉब्लम है, अच्छे टीचर की प्रॉब्लम है। तो मेरा ये टारगेट है कि 2025 तक मैं ऐसे 10 स्कूल खोलना चाहता हूँ। और अभी फिलहाल हमने ऐसे 2 स्कूल स्टार्ट कर दिए हैं, पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तभी मैं ये दूसरा स्कूल स्टार्ट कर पाया हूँ। तो आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी लगे रहिए, मेहनत करना है हम लोगों ने मिल करके। और हिंदुस्तान को अगर बदलना है तो सिर्फ एजुकेशन ही एक मात्र जरिया है, नहीं तो लोग ऐसे ही आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। ठीक है, ये सारा खेल ऐसे ही चलता रहेगा और आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। एक गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, एक अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी और फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है, एक इंटेलिजेंट आदमी और इंटेलिजेंट होता जा रहा है, एक खुश आदमी बहुत खुश होता जा रहा है, एक दुखी आदमी और दुखी होता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ एजुकेशन का कमाल है, ये साइकोलॉजी का कमाल है, ये सिर्फ पढ़ाई लिखाई का कमाल है। तो जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, जो दुखी है वो और दुखी होता जाएगा, जो परेशान है वो और परेशान होता जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब होता जाएगा। आप समझो बात, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। और ऐसा हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप समझिए बात को। तो इसका जो रास्ता है वो सिर्फ एजुकेशन से ही बदला जाता है। जब तक अच्छे स्कूल्स नहीं आएंगे, अच्छे टीचर्स नहीं आएंगे, मैं नहीं कहता हूं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, और मैं नहीं कहता हूं कि हिंदुस्तान में मैं ही एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि मैं जो भी काम कर रहा हूं पूरा मन से कर रहा हूं, दिल से कर रहा हूं, ईमानदारी से कर रहा हूं। ठीक है, उसके अंदर 100% आपको ईमानदारी मिलेगी। जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे बच्चे खुश हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अगर हम 2, 4, 5% बच्चों को छोड़ दे, पेरेंट्स को छोड़ दे, तो 90 to 95% जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, टीचिंग से बहुत ज्यादा खुश हैं। एक एक क्लासेस के अंदर हमने स्मार्ट क्लासेस दिया है, ऑनलाइन। आने वाला जो समय वहां पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, हमने अपने बच्चों का अभी से ही ऑनलाइन टेस्ट कर दिया है, क्योंकि आने वाले समय में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, प्राइवेट, ऑनलाइन टेस्ट होंगे। तो हमने अभी से ही अपने बच्चों को तैयारी करवाना स्टार्ट कर दिया है, और हर संडे को बच्चे का टेस्ट हो रहा है। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको 10-10 घंटे पढ़ाया जाता है, जो बच्चे खेलना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में निकलना चाहते हैं, उनके लिए हमने इंडोर ऑडिटोरियम बना रखा है कि वो शाम को भी खेल सकते हैं, वो रात को भी खेल सकते हैं। अगर वो टीटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो रात को भी खेल सकते हैं। रात को जब आपका 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खेल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। इंडोर ऑडिटोरियम हमारे पास, जो ग्राउंड है वो प्रॉपर हमने इस तरीके से बनाया कि रात को भी बच्चा प्रॉपर तैयारी कर सकता है। तो स्पोर्ट्स का सिस्टम अलग है, पढ़ाई लिखाई का सिस्टम अलग है। देव यादव जी बहुत बहुत शुक्रिया है। एक बार आप कॉल करो, पता करो, है ना, पता करो। देखिए, मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि अगर आपको देखो अच्छी क्वालिटी चाहिए, ठीक है, अब मैं आपसे कम फीस लेकर के सस्ते से टीचर लगा दूं, खाने की क्वालिटी बेकार कर दूं, टीचिंग की क्वालिटी बेकार कर दूं, तो आप क्या करेंगे मुझे बताइए। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो देखिए आपको भी एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए अच्छे टीचर्स, अगर आपको अच्छे टीचर्स चाहिए, आपको अच्छे स्पोर्ट्स की फैकल्टी चाहिए, आपको अच्छा स्पोर्ट्स का सामान चाहिए, अच्छी खाने की क्वालिटी चाहिए, अच्छा स्कूल चाहिए, तो आपको भी ये सब चीजें समझना पड़ेगा, आपको भी सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो बहुत बहुत सत्येंद्र सिंह जी का मैसेज, व्हाट इज द डेट ऑफ एग्जाम। एग्जाम जो आपका जुलाई में हो सकता है, अगस्त में हो सकता है। तो अभी आप ये मान के चलिए आपके पास प्रॉपर 3 महीने का समय है, आपको अभी आराम से तैयारी करवानी है। मई, जून, जुलाई, प्रॉपर 3 महीने आपके पास हैं, आराम से तैयारी करो। और इनका रिजल्ट भी लेट आता है, ये पूरा 1 साल का प्रोसेस है। अगर मान लो जून में एग्जाम होता है, मार्च में फॉर्म निकलता है, जून में एग्जाम होता है, तो इसका रिजल्ट कब आता है? इसके जो आपका जो जून में एग्जाम होता है, इसका फिर रिजल्ट आता है जनवरी में, है ना। तो आप ये पूरा 1 साल का प्रोसेस है। तो आप मान के चलो कि मोटा मोटा आप 1 साल फ्री हो, चाहे आपको ऑनलाइन का मौका मिल रहा है, फिलहाल आप ऑनलाइन तैयारी करवाओ, फिर बाद में आप इसी चीज को ऑफलाइन में कन्वर्ट कर लेना। जितना ज्यादा लंबे टाइम आप तैयारी करवाओगे, आपका एक्सपीरियंस उतना ज्यादा होगा, आपकी ट्रेनिंग उतना ज्यादा होगी। आपको आगे चल के लीडर बनना है, ऑफिसर बनना है, आपको वहां पे सेट होने का ज्यादा मौका मिलेगा। ठीक है जी। पंकज कुमार जी, आप एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो। आपका मुझे सवाल नहीं समझ में आ रहा है कि RIMC बैच का स्कूल कोड नहीं मिल रहा है। प्रोस्पेक्टस के पीछे सब कुछ दिया हुआ है, अगर आप प्रोस्पेक्टस को ध्यान से देखेंगे
तो आपको उसमें अगर आप आरएमसी देहरादून की बात करें तो पीछे आपको सब कुछ मिलेगा। फिर भी पंकज कुमार जी दोबारा से मुझे कमेंट करो, मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आया दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। मनन शर्मा जी, आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम जुलाई या अगस्त में होगा, ठीक है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अभी समय है तैयारी करने का। सतेंद्र सिंह जी का मैसेज है कि सर मेडिकल में किस वजह से फेल होते हैं। देखिए बहुत सारे रीजन है, हजारों रीजन है। वो आपके दांत में कोई खामी निकाल देंगे, अगर बच्चे को प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा है, बच्चे को प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, आईज बच्चे की प्रॉपर 6x6 नहीं है, या बच्चे को कोई एलर्जी है, या बच्चे का कोई माइनर ऑपरेशन हुआ है। और कई बार तो बिना किसी बहाने के भी बच्चे को निकाल दिया जाता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा सैनिक स्कूल में हर एक सीट के लिए 3 बच्चा है। तो सिलेक्ट तो जैसे मान लीजिए रिटन एग्जाम है, 100 सीटें, 300 बच्चों को सिलेक्ट किया है, लेकिन सीटें तो सिर्फ 100 ही है ना। तो बच्चे को किसी ना किसी बहाने जरूर निकाला जाएगा। जरूरी नहीं कि उसने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो उसको पक्का लेंगे ही लेंगे। 300 में से भी टॉप 100 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है। 300 बच्चों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि हो सकता है जो टॉप 100 बच्चे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पेशी हो सकता है जो टॉप 100 बच्चे हैं उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो, दांत में कोई प्रॉब्लम हो, आंख में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। या हो सकता है उन जो टॉप 100 बच्चे उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम हो, इसीलिए टॉप 300 बच्चों को बुलाया जाता है, ठीक है। जरूरी वो हो, अगर वो चाहते तो वो टॉप 100 बच्चों को सिलेक्ट कर सकते हैं, बाकी ये 200 बच्चों को वैसे ही ना बुलाए वो सैनिक स्कूल में। लेकिन इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आती है, कुछ बच्चों को मेडिकल में दिक्कत आती है, कुछ के माँ बाप प्रॉपर ट्रेंड नहीं होते, उनको जानकारी नहीं होती, उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। कई लोग अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि सैनिक स्कूल की फीस भी मोटा मोटा 1.5 लाख से ऊपर ही है ना। तो जो लोग सैनिक स्कूल का भी सपना देख रहे हैं, आपको अपना फाइनेंशियल बजट अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप 1.5 लाख रुपया भी पे नहीं कर पा रहे हैं, आपकी आदत नहीं है इतना पैसा पे करने की, तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको सैनिक स्कूल में भी लगातार 7 साल 1.5 लाख रुपया पे करना है, तब जाकर के बच्चा वहां से। इसीलिए हमने अपनी फीस बहुत कम रखी है, 1,20,000, 1,25,000, 1.25 लाख रुपए हमारा टारगेट है। और टारगेट ये कि सैनिक स्कूल से ज्यादा आपको फैसिलिटी मिले। सैनिक स्कूल में आपको ऑनलाइन, ध्यान से समझिए, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता, लेकिन हम अभी से आपको ऑनलाइन टेस्ट कर रहे हैं। सैनिक स्कूल में आपको इंडोर ऑडिटोरियम नहीं मिलता है, लेकिन हम अभी से आपको दे करके चल रहे हैं। समझ में आ रही बात? सैनिक स्कूल में आपको स्विमिंग की ट्रेनिंग नहीं मिलती है, लेकिन हम आपको अभी से करवा के चल रहे हैं। छोटी है ऐसे ही, क्योंकि आगे चल के एनडीए में दिक्कत ना आए। तो ये सारी चीजें क्योंकि हम फ्यूचर की तैयारी करवा रहे हैं। और मैं बार बार पेरेंट्स को बोलता हूँ, अपने एम्प्लॉयज को बोलता हूँ, टीचर्स को बोलता हूँ, बच्चों को बोलता हूँ, प्लान योर 5 ईयर्स। अगर आप अपने 5 साल प्लान कर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती, दुनिया की कोई ताकत। मिस्टर सिंह जी का मैसेज है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा कब दोबारा खुलेगा और सैनिक स्कूल कुंजपुरा कब दोबारा खुलेगा? सर सैनिक स्कूल, देखिए अभी आपको भी पता है परिस्थितियां कैसे हैं। इस सवाल का जवाब तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी नहीं दे सकते हैं, है ना। इस सवाल का जो जवाब है वो बड़े बड़े लोग आज हिंदुस्तान के नहीं दे सकते। मैं तो बेचारा बहुत छोटा आदमी हूँ, आपकी तरह ही एक आम आदमी हूँ, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप जाइए। आशुतोष, आप गूगल पे जाकर के लिखिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल ऑफिशियल वेबसाइट, ओपन हो जाएगा, ठीक है। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल डाल दो, अपने आप आ जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र जी। मैं आपको बता चुका हूँ, हजारों रीजन है बच्चे को निकालने के, हजारों रीजन। उनको निकालने के लिए हजारों रीजन है आपके बच्चे को निकालने के लिए, ठीक है ना। टॉप 300 बच्चों को बुलाया जाता है। करीब करीब आप ये मान के चलिए कि अगर एक सीट है तो उस पर कम से कम 3 बच्चों को बुलाया जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत आती है, मेडिकल की दिक्कत आती है। कई बार बच्चे फीस नहीं पे कर पाते हैं, फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, ठीक है ना। और कई लोग तो सैनिक स्कूल को पता नहीं क्या समझ के बैठे हुए हैं, वहां एसी भी मिलेगा, वहां कूलर भी मिलेगा, वहां चिकन भी मिलेगा। कई बार तो आपको समझना पड़ेगा कि भैया वहां पे वो भी एक सरकारी स्कूल है और वहां पे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा गया है। आप लोगों की डिमांड पूरी करने के लिए, आपको 5 स्टार फैसिलिटीज देने के लिए नहीं बुलाया गया बच्चे को। तो कई लोग बेचारे अलग ही दुनिया में है, वो अजीब अजीब सी डिमांड करते हैं, तो इस वजह से भी वो सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं करवा पाते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल नॉर्मली बच्चों को घर पे एसी मिलता है, कूलर मिलता है, जबकि सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं होता है, मिलिट्री स्कूल में ऐसा नहीं होता है। घर पे आपको मन मुताबिक खाना मिलता है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा।
लेकिन वही है कि अगर जो बच्चा 15 दिन 20 दिन महीना निकाल गया तो वो बच्चा आगे चल के ऑफिसर बनेगा, इस बात की गारंटी होती है। मनन शर्मा जी, 21 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। RIMC देहरादून की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। आशुतोष का मैसेज मिल चुका है। आशुतोष गूगल पे जाइए और टाइप कर दीजिए सैनिक स्कूल घोड़ा खाल, अपने आप आ जाएगा। जो फर्स्ट लिंक आएगा वही आपका, सबसे पहला जो लिंक होगा वही आपका सैनिक स्कूल घोड़ा खाल का लिंक होगा। एक सज्जन का मैसेज आया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर RIMC। देखिए RIMC के लिए तो आपको कम से कम 2 साल 3 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ भी एक बच्चा था, ओम कुमार नाम का बच्चा था, वो ओक ग्रोव स्कूल में सेलेक्ट हो गया था, ठीक है, और वो हमारे यहाँ 2nd क्लास में आया था। तो 2nd क्लास में आया, 2nd क्लास में उसने स्कॉलरशिप का टेस्ट दिया, हमारे यहाँ पे वो 1 साल बिल्कुल फ्री पढ़ा, और उसके बाद 1 साल फ्री पढ़ने के बाद उस बच्चे का 2020 में ओक ग्रोव स्कूल में सिलेक्शन हो गया। जैसे ही ओक ग्रोव स्कूल में सिलेक्शन हुआ, वो बच्चा वहां पे गया, वहां पे भी सिलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे उसके फादर की एक बात सुन के बहुत मजा आया, आत्मा को तृप्ति मिल गई, दिल खुश हो गया। उसके फादर ने बोला, सर अपने बच्चे को अभी 5 साल 6 साल यही तैयारी करवाऊंगा और RIMC देहरादून की तैयारी करवाऊंगा, मुझे इसको सैनिक स्कूल में भेजना ही नहीं है, मुझे इसको मिलिट्री स्कूल में भेजना ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आदमी को, ऐसे पेरेंट्स को और ऐसे बच्चे को दुनिया की कोई ताकत नहीं होती, जिनके विजन में इतनी क्लियरिटी है यार। सोचो, बच्चा 2nd क्लास में 1 साल फ्री पढ़ा स्कॉलरशिप के माध्यम से, जब 2nd क्लास के एंड में उसने ओक ग्रोव स्कूल का दिया, पेपर क्लियर कर लिया। फादर से मैं मिला, इतना मजा आया, मैं स्कूल गया हुआ था, पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों को लेने के लिए, ओक ग्रोव स्कूल का इंटरव्यू करवाने के लिए। तो छोटे शहरों से जो बच्चे आते हैं उनको इंग्लिश की बड़ी दिक्कत आती है, तो उन्होंने बताया कि सर इंग्लिश, अभी बच्चा छोटा है, इसके इंग्लिश पे काफी काम कर रहा है। तो छोटे शहरों में यही दिक्कत है, इंग्लिश की दिक्कत है, टीचर की दिक्कत है, गाइडेंस की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, अच्छे स्कूल की दिक्कत है, अच्छे टीचर की दिक्कत है। मैं 2025 तक ऐसे 10 स्कूल टारगेट कर रहा हूँ और करीब करीब 10,000 बच्चों को मेरा प्लान है, ऐसे छोटे छोटे शहरों से मैं बच्चों को निकालूंगा और करीब करीब 10,000 बच्चों को मैं तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। सिर्फ आपको टारगेट क्या करना है, थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट करना है बस, ठीक है ना। तो ऐसा बच्चा क्यों नहीं सपोर्ट होगा जिसके फादर ने प्लान किया, यार RIMC देहरादून के लिए सर मैं 5 साल तैयारी करवाऊंगा, क्यों नहीं सेलेक्ट होगा। क्या RIMC देहरादून में पढ़ने वाले बच्चे अमेरिका से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। अरे ये बच्चा हमारे ही बच्चे हैं, यूपी के बच्चे हैं, बिहार के बच्चे हैं, गुजरात के बच्चे हैं, राजस्थान के बच्चे हैं, पंजाब हरियाणा हिमाचल के बच्चे हैं, जम्मू के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के बच्चे हैं, कर्नाटक के बच्चे हैं, ये बच्चे हमारे ही हैं, समझना पड़ेगा। सिर्फ फर्क यही है कि इनके माँ बाप ने थोड़ी समझदारी दिखाई है, इनके माँ बाप ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी है, इनके माँ बाप ने अपने बच्चों पे छोटी एज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। पैसा तो आपको लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप 12th क्लास के बाद उसको डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, तब पैसा लगेगा। तब नहीं लगाएंगे तो आपको अभी लगाना पड़ेगा, बचपन से, छोटी एज से। अब आपको डिसाइड करना है बड़ा होने के बाद लगाना है या छोटी एज से लगाना है, सही है। बस ये है कि आपको हार नहीं मानना है। आप उस दिन हार जाओगे जिस दिन आप हार खुद मानोगे। आपके बच्चे को कोई नहीं हरा सकता, आपका बच्चा जब तक खुद नहीं हार मान लेता तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता, ये आप याद रखना। लितेश का मैसेज आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। RIMC में कितनी सीट्स होती हैं? RIMC में टोटल 25 सीट्स होती हैं। 25 बच्चों को जून में सेलेक्ट करते हैं, 25 बच्चों को दिसंबर में। एक साल में सिर्फ 100 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं और सिर्फ 100 बच्चों को ही ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसीलिए तो RIMC देहरादून में 90 to 95% जो बच्चे हैं वो आर्मी ऑफिसर बन के निकलते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बन के निकलते हैं, डायरेक्ट पायलट बनते हैं, डायरेक्ट नेवी में ऑफिसर बनते हैं। सिर्फ यही रीजन है। और RIMC देहरादून में इसीलिए परसेंटेज इतना ज्यादा हाई है, ठीक है। नितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष जी का मैसेज आया है कि सर मैं सैनिक नहीं आर्मी पब्लिक स्कूल का पूछ रहा हूँ, आर्मी पब्लिक स्कूल के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं, दोबारा से कमेंट कीजिए, पूरा सवाल लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, पेरेंट्स का मैसेज आया, उनका बच्चा सैनिक स्कूल कुंजपुरा के लिए सेलेक्ट हो गया। बिल्कुल सेलेक्ट हो गया, लेकिन अभी आपने जीत की खुशी नहीं मनाई, मिठाई के डब्बे नहीं बांटने हैं, आपको अभी फिर तैयारी करनी है, लड़ना है। पता नहीं मेडिकल कब होगा, पता नहीं मेडिकल में सेलेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो सिर्फ इसीलिए आपको और मेरे को मिलकर के क्या करना है, लास्ट मोमेंट तक फाइट करनी है, जब तक हमारा बच्चा सेलेक्ट नहीं हो जाता, ठीक है।
राणा जी का मैसेज आ चुका है, RIMC एज लिमिट। तो RIMC 2 जनवरी 2009 से लेकर के 1 जुलाई 2010 के बीच में जो भी बच्चा है वो बड़े आराम से वो बच्चा जिसकी एज 11.5 से 13 साल के बीच में है, जो बच्चा अभी 6th क्लास में पढ़ रहा है, 7th क्लास में पढ़ रहा है, वो 8th क्लास के लिए पेपर दे सकता है। दीपक कुमार जी का मैसेज आ चुका है। दीपक जी, आपने जिन काउंसलर्स के थ्रू एडमिशन करवाया था, कोई बात नहीं, मैंने इसीलिए आपको बोला है कि आप डायरेक्ट उन काउंसलर्स के साथ टच में रहिए। हमने क्या किया है, हर पेरेंट्स को अलग अलग काउंसलर दे रखे हैं, जिन काउंसलर के माध्यम से आप एडमिशन करवाते हैं, जिनको आप फीस देते हैं, जिनको आप पैसे जमा करवाते हैं, आप उनको कॉल करो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच में, ठीक है ना। वो आपका प्रॉपर कॉल उठाएंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको समझाएंगे कि आगे का पूरा क्या प्रोसेस है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, आप ऑनलाइन जाइए, टेस्ट दिलवाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो दीपक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। लगातार आप लोगों को टच में रहना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवा करके आपको खाली नहीं बैठना है, आपको लगातार टच में रहना पड़ेगा। आशुतोष कुमार जी का मैसेज आ गया है, सर मैं आर्मी पब्लिक स्कूल गोरखपुर के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग नॉर्मल जो आर्मी स्कूल होते हैं उसके बारे में नहीं गाइड करते हैं किसी भी पेरेंट्स को। हमारा टारगेट है यार जो इंडिया के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल है, जो इंडिया के सबसे टॉप बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है ना, जिसमें एडमिशन लेने के लिए दुनिया मरती है, जहां पे लोगों को एडमिशन नहीं मिलता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आपका सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, आपका APS दक्षाई हो गया, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई हो गया। पूजा जी का मैसेज आ चुका है। पूजा जी, हम हर साल टॉप 100 बच्चों को स्कॉलरशिप के माध्यम से बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं। तो पूजा जी, आप कॉल करो, पता करो यार स्कॉलरशिप के माध्यम से क्या हो सकता है। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप कॉल करो, अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप कॉल करो। टारगेट होता है कि ऐसे पेरेंट्स को हम सपोर्ट करें ताकि पैसे की वजह से ऐसा ना हो कि उनको तैयारी करवाने में दिक्कत आए, उनको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सत्येंद्र कुमार जी, इंडिया का सबसे टफ एग्जाम, सैनिक स्कूल से भी टफ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से भी टफ, गुरुकुल कुरुक्षेत्र से भी टफ, APS दक्षाई, सबसे जो टफ एग्जाम होता है गुरुकुल कुरुक्षेत्र, जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सबसे टफ एग्जाम RIMC देहरादून का होता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेट में सिर्फ एक ही सीट होती है, ठीक है। आशुतोष जी का मैसेज आया, RMS बेस्ट है या RIMC बेस्ट है। RIMC देहरादून सबसे टॉप पे आता है, उसके बाद राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपका सैनिक स्कूल। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी एडमिशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। सीमा जी का मैसेज आया, क्लास 11th गूगल क्लासरूम कोड नहीं आया, तो आप कॉल करो, जिनके थ्रू आपने एडमिशन कराई वो आपको कोड प्रोवाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलेंगी, है ना, वो आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे। अजय जी का मैसेज आ चुका है, RIMC देहरादून के लिए जानकारी लेना चाहते हैं। 9 अगस्त 2009 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 9 अगस्त 2009 वाला जो बच्चा है वो बड़े आराम से RIMC देहरादून का एग्जाम दे सकता है। 9 अगस्त 2009, वो जून वाला भी एग्जाम दे सकता है, दिसंबर वाला भी एग्जाम दे सकता है। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है, जून वाला भी एग्जाम आपके हाथ में है। अजय जी, बहुत परफेक्ट है आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ। 8th क्लास के लिए पीयूष राज है बच्चे का नाम, और बच्चा हमारे स्कूल में है। बिल्कुल जी, बिल्कुल परफेक्ट है। अजय सिंह जी, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। तो जो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं उनके जितने भी मेन फॉर्म होता है, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, RIMC देहरादून हो गया, इसके लिए तो हम पेरेंट्स से पूछते ही नहीं है, अपने आप फॉर्म भर देते हैं, ठीक है ना। जो बच्चा अभी 7th क्लास में पढ़ रहा है तो उसका 8th क्लास के लिए हम RIMC देहरादून का फॉर्म जरूर भरते हैं, ठीक है। जैसे गुरुकुल कुरुक्षेत्र हो गया, इसके लिए हम पेरेंट्स से नहीं पूछते हैं, जितने भी मेन फॉर्म होते हैं उसको हम अपने आप ही भर देते हैं, क्योंकि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हमारे पास होता है, हमें पता होता है बच्चे का आईडी वगैरह पेरेंट्स का, बच्चे का हमारे पास होता है, पेरेंट्स का कंसर्न लेटर होता है हमारे पास, तो कोई दिक्कत ही नहीं आती। बिल्कुल जी, अगर कोई भी बच्चा RIMC देहरादून का एग्जाम देता है तो उसको 8th क्लास में एडमिशन मिलेगा, 8th क्लास में, ठीक है जी। तो वो बच्चा 8th क्लास के लिए अप्लाई कर सकता है। लितेश जी का मैसेज आ चुका है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का गोल सेम है, दोनों का एम सेम है। सिर्फ राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, उसकी फीस बहुत कम है, और सैनिक स्कूल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है।
जो सैनिक स्कूल है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के चलाते हैं, इसलिए उसकी फीस थोड़ा सा ज्यादा होती है। सैनिक स्कूल का खर्चा करीब 1.5 लाख रुपए का आता है, जबकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का खर्चा करीब 1 लाख रुपए तक आता है। ठीक है ना। तो इसीलिए हमने ऐसा बोर्डिंग स्कूल तैयार किया जहां पे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटी मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, ताकि हमारे पेरेंट्स को अगर किसी रीजन की वजह से सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाया तो उनके बच्चे को परेशानी ना आए, उनका बच्चा कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में 12th क्लास तक आराम से तैयारी कर सकता है। ठीक है ना, 12th क्लास तक लगातार तैयारी कर सकता है और एट द एंड जाकर के बच्चा 12th क्लास में एनडीए का पेपर देगा। जैसे सैनिक स्कूल का बच्चा होता है उसको एनडीए का पेपर देना पड़ता है, मिलिट्री स्कूल का बच्चा होता है उसको, आरआईएमसी देहरादून का बच्चा होता है उसको भी बच्चे को एनडीए का पेपर देना पड़ता है। ऐसे ही कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में जो भी बच्चा आता है अगर वो 12th क्लास तक तैयारी करता है तो उसको भी हम एनडीए के अकॉर्डिंगली तैयारी करवाते हैं। लॉन्ग टर्म फिजिकल की तैयारी भी करवाई जाती है, मेडिकल की तैयारी भी करवाई जाती है, इंटरव्यू की तैयारी हम पहले दिन से ही करवाते हैं, हम लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते हैं। ठीक है। कृष्णा जी का मैसेज आया, सर आपके पास बिल्कुल जी 15 बुक्स का सेट आता है, आप प्रॉपर आरआईएमसी के बुक्स के लिए जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आरआईएमसी का आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, आपको आरआईएमसी का जीके का रास्ता आपको मिल जाएगा। सत्येंद्र जी का मैसेज है, आप कॉल करो, पता करो कि क्या आपको किसी तरीके से आरआईएमसी देहरादून का 15 बुक्स का सेट मिल सकता है। 15 बुक्स का सेट मिलेगा जिसमें आपको 40 सैंपल पेपर मिलेंगे, जिसमें आपको आरआईएमसी देहरादून का सैंपल पेपर मिलेगा, क्लास 9th का सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का सैंपल पेपर मिलेगा, आपको सेंट्रल हिंदू स्कूल का भी सैंपल पेपर मिलेगा और आपको 8th क्लास का आरआईएमसी देहरादून का सैंपल पेपर मिलेगा। तो अगर आप ये 40 सैंपल पेपर सॉल्व करते हो तो आरआईएमसी देहरादून का पेपर आपका बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है। फीस से जुड़ी कोई भी जानकारी, क्योंकि हर कोर्स अलग है, उसकी फीस भी अलग है। ठीक है। तो आप कॉल करो, पता करो, हमारे काउंसलर आपकी मदद करेंगे। और आप कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे आप फ्री पढ़ सकते हैं, आप अभी भी स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही स्कूल खुलेगा आपको बुलाया जाएगा, आपको इनवाइट किया जाएगा और आप आएंगे तो उस दौरान आपका टेस्ट होगा। ठीक है। जब भी स्कूल खुलेगा, जब भी आप आएंगे आपका टेस्ट होगा, आपको हॉस्टल में बुलाया जाएगा। तो आप कॉल करके पता करो क्या आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री पढ़ने का मौका मिल सकता है। आरव का मैसेज आ चुका है, आरव का मैसेज 25 मई 2008, 25 मई 2008 डेट ऑफ बर्थ तो बिल्कुल परफेक्ट है। आरव 25 मई 2008 वाला जो बच्चा है वो लगातार 2 साल 2022 में और 2023 में लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल का एग्जाम, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम। ठीक है जी, लगातार 2 साल गुरुकुल कुरुक्षेत्र आपका हो गया, आपका एपीएस दक्षाई हो गया, हौसला मिलिट्री स्कूल हो गया, राघव आप सारे एग्जाम दे सकते हो, वो भी लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए। तो आपकी एज बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पेपर देना चाहते हैं लेकिन उनके पास चांस ही नहीं होता, उनके पास लास्ट चांस होता है। आपको मौका मिला है अगर लगातार 2 साल, तो आप 2 साल तैयारी करो, 3 साल तैयारी करो, आपको ये मौका नहीं छोड़ना है। हर्ष का मैसेज आ चुका है। हर्ष, मैं आपको बता दूं कि 60% बच्चों को, हमारा ये टारगेट होता है 50 to 60% बच्चों को हम कहीं ना कहीं निकाल देते हैं। कुछ बच्चों को गुरुकुल में, कुछ बच्चों को आपका ओक ग्रोव स्कूल में, कुछ को एपीएस दक्षाई में, कुछ बच्चों को सैनिक स्कूल में, कुछ बच्चों को मिलिट्री स्कूल में। 50% 60% जो बच्चे होते हैं वो बड़े आराम से निकल जाते हैं। ठीक है। बाकी ऐसे भी बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल नहीं जा सकते, इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, तो वो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं क्योंकि हमारे स्कूल की फीस बहुत जेन्युइन है, बहुत नॉमिनल है और जो फैसिलिटी है वो सैनिक स्कूल से ज्यादा है, मिलिट्री स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटीज है हमारे स्कूल में। तो आप कॉल करके पता करो कि ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं जो सैनिक स्कूल में नहीं है लेकिन हमारे स्कूल में है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी सतेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष का मैसेज आ चुका है, सर मैं 2005, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2005 है। क्या देखिए, आप 11th क्लास के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 11th क्लास के लिए आप गुरुकुल के लिए तैयारी कर सकते हैं, आप ओक ग्रोव स्कूल के लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल दक्षाई के लिए, कैरियर डिफेंस स्कूल अंबाला में आप लगातार 2 साल तैयारी कर सकते हैं, एनडीए की, आईआईटी की, नीट की, इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं आप एज ए सोल्जर या आप ऐसे ऑफिसर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लगातार 2 साल। तो आशुतोष आप कॉल करो, पता करो, आपका डेट ऑफ बर्थ परफेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ में कोई कमी नहीं है।
दिक्कत ये है कि अब आपकी एज निकल चुकी है, अब आप 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए अब आपको आगे की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सैनिक स्कूल में आपको मौका मिलता है क्लास 6 के लिए, क्लास 9th के लिए, ठीक है। और आरएमएस में फॉर्म नहीं निकलता, आरएमएस में बहुत रेयरली एडमिशन होती है, कभी बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस, क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होता है जो आरएमएस को छोड़ के जाए, ऐसा बहुत ही रेयरली होता है। तो मैं आपको 11th क्लास के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको ये कहूंगा कि आप कॉल करो ताकि मैं आपको डिटेल्ड में बता सकूं, ठीक है। हर्ष का मैसेज आ गया है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल हर्ष, आपको बिल्कुल भी, क्योंकि देखिए हर्ष, हर बच्चा सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता, हर बच्चा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी नहीं सेलेक्ट होता। तो हमारा टारगेट ये है कि यार जो बच्चे, देखिए हर बच्चे का लेवल अलग है। अगर एक स्कूल में मान लीजिए 1000 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 1000 बच्चों में सभी बच्चों का लेवल अलग है। तो उसमें जो कुछ बच्चे हैं जो गुरुकुल में सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे सैनिक स्कूल में, कुछ बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, कुछ बच्चे ओक ग्रोव स्कूल में, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में निकल जाते हैं, ठीक है ना। हर बच्चे का लेवल अलग होता है और हर बच्चा सैनिक स्कूल में नहीं जा सकता, सैनिक स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकता है। मेरे कई ऐसे बच्चे हैं सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुए लेकिन सैनिक स्कूल में गए ही नहीं, वो हमारे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, हमारे स्कूल में 12th क्लास तक तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स लगातार 7 साल 1.5 लाख रुपया नहीं खर्च कर सकते हैं, तो वो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में, स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हो गए लेकिन हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप मिल गया है, तो वो हमारे स्कूल में बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। समझो आप, सबकी कंडीशन अलग होती है। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दोस्त मैसेज करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे, लेटेस्ट। कृष्णा जी का मैसेज है, भैया ये कैसा सवाल है, जो बच्चे हमारे यहाँ तैयारी करते हैं हम आरआईएमसी देहरादून के भर भर के सैंपल पेपर सॉल्व करवाते हैं। और क्या करते हैं, जो बच्चा आरआईएमसी के लिए आता है उसको आरआईएमसी का पेपर सॉल्व करवाते हैं, सैनिक स्कूल का करवाते हैं, मिलिट्री स्कूल का करवाते हैं, सेंट्रल हिंदू स्कूल का करवाते हैं, ठीक है ना। और वो भी 10 नहीं, हमारा टारगेट होता है कम से कम 40-50 सैंपल पेपर। जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं हर हफ्ते उनका ऑनलाइन टेस्ट होता है, सोचो ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, संडे संडे उनका टेस्ट फिक्स होता है कि उनको टेस्ट देना ही देना है। तो हमारा टारगेट होता है उनको 2-3 घंटे बैठने की आदत बने, क्योंकि हर बच्चे को आदत ही नहीं है बैठने की। सोचिए आपका जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, क्या आपके बच्चे को हर संडे टेस्ट देने की आदत है? आदत ही नहीं है बच्चे को टेस्ट देने की। तो हम लोग आदत भी दिलवा रहे हैं, दूसरा ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, क्योंकि आने वाले 5 सालों के अंदर सारे टेस्ट ऑनलाइन होंगे। अभी भी आप देख लो 50% 60% रेलवे का पेपर ऑनलाइन होता है, बैंक का पेपर ऑनलाइन होता है, बहुत सारे एसएससी का पेपर ऑनलाइन होता है। आज की डेट में 50% 60% पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। मैं आपके बच्चे को आज की तैयारी के लिए नहीं, कल की तैयारी नहीं कर रहा हूं, मैं आपके बच्चे को परसों की तैयारी करवा रहा हूं। तो जो आज की पढ़ाई लिखाई है उसका फायदा आपको कल नहीं मिलेगा तो परसों मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। बट यही है कि इन बातों को समझने के लिए आपको भी बहुत गहराई से उतरना पड़ेगा। सत्येंद्र सिंह जी बहुत हार्ड होता है भैया, बहुत हार्ड, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको समझा दिया ना, समझदार आदमी को इशारा काफी होता है। आरआईएमसी देहरादून में हर स्टेट में सिर्फ 1 सीट होती है भाई मेरे, 1 सीट, ठीक है ना। समझ। लितेश का मैसेज आ चुका है, 20 अप्रैल 2008 है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, 20 अप्रैल 2008, 20 अप्रैल 2008। किस्मत बहुत अच्छी है, 20 अप्रैल 2008 वाला बच्चा 9th क्लास के लिए लगातार 2 साल पेपर दे सकता है। लितेश लगातार 2 साल 9th क्लास के लिए सारे पेपर, बल्ले बल्ले है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। ये फॉर्म तो हमने फ्री भर देने हैं। जो आपके 3 मेन फॉर्म है, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, मिलिट्री स्कूल हो गया, आरआईएमसी देहरादून हो गया, या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल हो गया, कोई भी 3 फॉर्म, कोई भी 3000 रुपए के 3 फॉर्म हम भरेंगे, फ्री भरेंगे, सिर्फ इसीलिए ताकि फॉर्म भरने में कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि फॉर्म भरने के लिए एक प्रोफेशनल टीम चाहिए, अच्छी टीम चाहिए, समझ रहे हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया लितेश, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार 2 साल मौका मिल रहा है लितेश, लेकिन कोई फायदा नहीं है। मैं बोलता हूँ ना, मेरी वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 90% लोग ऐसे हैं जो एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, स्वाद ले रहे हैं जिंदगी का। मैं कह रहा हूँ 10% लोग जो एक्शन लेते हैं, और उन 10% में से 1%, 2%, 3%, 4% लोगों को सक्सेस मिलती है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कई लोग स्कूल में आते हैं, मैं देखता हूँ, बोलते हैं हम आपकी वीडियो 4 साल से देख रहे हैं। मैंने कहा भाई मेरी वीडियो में 4 साल तो देखने वाला है ही नहीं, ऐसा कुछ। सिंपल सी बात है,
जो मैंने आपको समझाई हुई है, 4 साल मेरी वीडियो में देखने जैसा वाला कुछ है ही नहीं। सोचो आप, कई लोग बोलते हैं हमें पता ही नहीं था, जानकारी ही नहीं थी। देखिए, अगर आप कोई गलती कर देते हैं और आप कहते हैं कि हमें पता नहीं था, तो भी आपको उतनी ही सजा मिलेगी, आपको उतना ही गुनाहगार माना जाएगा। आपको अगर नहीं जानकारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको सजा मिलेगी। ठीक है, कानून में सजा का पूरा प्रावधान है। ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह के बच सकते कि नहीं मुझे पता नहीं था। अगर आज आप 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, 2021 आ चुका है, और अगर आपको यही बेसिक बेसिक चीजें की जानकारी नहीं मिल पा रही, आपको नहीं पता है, उसके जिम्मेवार कौन है? मैं अपनी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, आप अपनी सक्सेस के लिए। तो अगर आप आज फेल हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप सीरियस नहीं। बस सीधी सी बात यह है। अनिरुद्ध जी का मैसेज आ गया है, एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गया है, और मोटा मोटा अभी आपके पास पूरा मई का महीना है, जून का महीना है, जुलाई का महीना है, 3 महीने तो आपके सामने बिल्कुल खड़े हैं। मस्त होकर के तैयारी करो, नेगेटिव खबरों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, उसका फायदा उठाओ। और मैं कह रहा हूं ऐसी परिस्थिति में हमें और ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है ना। अब ऐसा ना हो कि आराम से पिक्चर लगा के बैठ गए, ओटीटी लगा के बैठ गए, है ना। इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी, इतनी गंदी गंदी गालियां देते ना ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। न्यूज में सारा टाइम इतना बढ़ा चढ़ा करके, मसाला लगा लगा के बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। तो बेटर ये है कि बढ़िया अपना मस्त थोड़ा आधा एक घंटा कपिल शर्मा देखा, अपना एंजॉय किया, खुश हुए, ठीक है, 2-4 जोक जोक मारा, बढ़िया है, और फिर अपना फिर से काम पे लौट गए। क्योंकि आपको अपने आप को खुश रखना है, आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कोई और करने नहीं आएगा। कृष्ण कुमार जी, अभी आरआईएमसी का एग्जाम डेट यार पोस्टपोन्ड हुआ है, मैं आपको कैसे बताऊं कि कब होगा। आप सारा दिन टीवी देख रहे हैं, सारा दिन दुनिया भर में चीजें बताई जा रही हैं, अखबार में, टीवी में, दिन भर यही आ रहा है कि भैया इस टाइम परिस्थितियां खराब है। मैं आपको कैसे बता दूं कि अभी एग्जाम कब होगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखो भाई, थोड़ा सा आप लोग मेरे से इतनी समझदारी की उम्मीद करते हो, थोड़ा आप लोग भी समझदारी दिखाओ। जब परिस्थितियां ठीक होंगी, नॉर्मल होंगी, 1 महीने 2 महीने में चीजें नॉर्मल हो ही जानी है। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था, 2 महीने 3 महीने में सब नॉर्मल हो गया था। बाद में देखिए सब कुछ हो गया, तो हो तो गया था ठीक, क्या दिक्कत है। हर्ष का मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सीएचएस और सैनिक स्कूल में से कौन सा बेस्ट है? ये आपको देखना है कौन सा बेस्ट है। अगर आप डिफेंस में ना जाना चाहते हैं, आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं, डिफेंस की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो सैनिक स्कूल अच्छा है। लेकिन आप आगे चल के इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो सीएचएस अच्छा है ना। सीएचएस का खर्चा भी मात्र 60,000 70,000 रुपए का आता है। ठीक है। और सैनिक स्कूल में जो है पूरा अलग ही सिस्टम है, डिफेंस वाला सिस्टम है, फौजी सिस्टम है। ये तो अब आपको देखना है ना, आपको चूज करना है, या मेरे को फौजी सिस्टम में जाना है, कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, ये आपको देखना है। अगर आपको स्पोर्ट्स में जाना है, अलग अलग सिस्टम। सैनिक स्कूल की फीस भी करीब करीब 1.5 लाख रुपए की होती है ना। तो आज का जो लाइव सेशन है इसको मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है। हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, स्कॉलरशिप के बारे में पता करो कि क्या किसी तरीके से स्कूल खुलने के बाद आपका बच्चा अंबाला आ सकता है, स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकता है। ठीक है जी, तो आप कॉल करो, पता करो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। हिमांशु जी का मैसेज आ चुका है, 17 मई 2010, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल परफेक्ट है। लगातार 2 साल, क्लास 6 के लिए लगातार 2 साल सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल कुरुक्षेत्र, ओक ग्रोव स्कूल, भोसला मिलिट्री स्कूल, सारे एग्जाम दे सकता है हिमांशु। सिर्फ कमी है तो तैयारी की। और हमारे यहाँ उल्टा होता है, लोग पहले फॉर्म भरते हैं, पेपर देते हैं, फिर तैयारी शुरू करते हैं। हमारे यहाँ उल्टा होता है। जैसे आपको कोई बिजनेस करना है तो पहले आपको दिमाग लगाना है, एनालिसिस करना है, मार्केट सर्वे करना है? हमारे यहाँ लोग पहले बिजनेस करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं कि मैं क्यों फेल हो गया, ओ मैं इसलिए फेल हो गया, मैंने ये गलती करी। समझ में आ रही बात? हमारे यहाँ सारा सिस्टम उल्टा चलता है। अगर आपको बच्चे को सैनिक स्कूल में डालना, तो हमारे यहाँ पहले लोग फॉर्म भरते हैं, पेपर दिलवाते हैं, फिर तैयारी करवाते हैं, फिर कहते हैं ओ हमारा फॉर्म गलत हो गया, हमने ये गलती करी, हमने डॉक्यूमेंट गलत लगा दिया था। ठीक है, ओ अगर हम तैयारी करवा लेते, तो फिर अगर हम भैया दीदी के चक्कर में ना पड़ते, या हम अब पापा मम्मी बच्चों को तैयारी कर, पापा के पास कहाँ टाइम है मम्मी के पास, कि पापा मम्मी के पढ़ाने से अगर अब बच्चा पेपर क्लियर कर ले, फिर तो हर घर में आईएएस पीसीएस होते हैं। तो लोगों को ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे रात को 9 बजे, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर। कोशिश यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आपको किसी न किसी तरीके से सपोर्ट किया जाए।
जय हिंद, जय भारत। आपको किसी भी तरह की एजुकेशन की प्रॉब्लम है 7419999228 पर कॉल करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।